सर्दी के सीज़न में पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं और ख़ास तौर पे मूली का पराठा हो तो और भी मज़े का लगता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजगा किचन। आज हम ना मूली के पराठे बनाएंगे और मूली के पराठे बनाने के लिए फ्रेश मूली लेंगे, इसके पत्ते उतार देंगे और इसका छिलका जो है ना वो हमने उतार देना है। ऊपर वाला जो हार्ड छिलका होता है वो उतार देंगे। तो इसके बाद हमने इसको क्रश कर लेना है। तो मूली के पराठे सबको ही पसंद होते हैं। वैसे भी ये सर्दी के मौसम की सौगात है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से ना मूली को हमने क्रश कर लेना है। तो इसके बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। आटा गूंद के मैंने रख दिया था, उसके बाद हमने मूली का छिलका उतारा, इसको क्रश किया। और जो व्यूअर्स अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि मूली के पराठे किस किस को पसंद हैं। तो इनको सबको हमने क्रश करने के बाद ना पानी में डाल देना है थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए पानी में डालेंगे ताकि इसका कड़वापन मूली का ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे, इसमें कुछ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, उसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे, पिसी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। बस सिंपल से मसाले हैं, इनके साथ ही हमने पराठा बनाना है। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आटे के छोटे से 2 पेड़े लेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इसी तरह हमने सारे पेड़े बना के ना एक साइड पे रख देने हैं इस तरह से। अब ना इसके पेड़े को लगाएंगे थोड़ा सा खुश्का और इसको बेल लेंगे हाथ से। फिर इसके बाद हम बेलन की मदद से बेल के तो इसके ऊपर रखेंगे मूली का जो मेज़ा बनाया हुआ है। तो 2 पीस लेंगे पेड़ों के, इनको दोनों को बेल के रख लेना है। तो इसके बाद हमने इन पे मूली लगानी है और मूली लगाने के बाद अगर आप दोनों पे लगानी है इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मूली का मेज़ा लगाएंगे। दोनों रोटियों पे ज़रूर लगाना है, फिर ज़्यादा मज़े का पराठा बनता है। तो इसके बाद दरमियान में ना हमने घी, मक्खन या जो भी आपके पास है ना, मक्खन या घी, वो इनके दरमियान ना ज़रूर लगाना रोटी के, वो ज़्यादा मज़े की क्रिस्पी सी फिर बनेगी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया। अब दूसरी जो रोटी मैंने बेल के रखी है उस पर भी थोड़ा सा मूली का मेज़ा लगाएंगे और इसको उठा के ना दूसरी मूली के ऊपर डाल के इसके किनारे अच्छे तरीके से बंद करेंगे, क्योंकि किनारे बंद करेंगे तो फिर ये मूली बाहर नहीं निकलेगा, इसका मेज़ा जो है ना गिरने नहीं पाएगा। तो हल्के हाथ से इसको उठाएंगे आराम से और दूसरी रोटी के ऊपर पलट के इसको डाल देंगे। वैसे तो मूली का पराठा सबको ही बनाना आता है और जो मेरी बहनें कुकिंग नहीं जानती उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आएँ और इसका विज़िट करें। इधर से आपको ना आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो घर में आम रूटीन में हम बनाते हैं ना, तो वो वाली रेसिपी आपको मिल जाएंगी। तो तवे पे घी लगाएंगे, जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। तो थोड़ी 1 मिनट पकने के बाद ना इस रोटी की साइड हमने चेंज कर देनी है। तो आँच दरमियानी रखनी है, जब पराठा बनाना तो हल्की आँच पे ही बनाना है ताकि जलने ना पाए और इसका कलर गोल्डन सा आए। तो दूसरी साइड पे हमने घी लगा देना है, दोनों साइडों को हमने गोल्डन सा कर लेना है और मज़े का करारा सा पराठा बनेगा। तो इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा दूसरा चैनल है फूड विद साजिदा, तो आपने उस चैनल का विज़िट करना है। फूड विद साजिदा चैनल है, उसका विज़िट आपने ज़रूर करना है। उधर से भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी और प्लीज़ उस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और उसके ऊपर जो आपको रेसिपीज़ मिलेंगी ना उनको लाइक शेयर ज़रूर करना है। इसी तरह हमने दूसरा पराठा भी बना लेना है। दोनों पराठे बना के ना इसी तरीके से गोल्डन कर लेंगे। इनकी लुक अच्छी आनी चाहिए और क्रिस्पी से बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अपने फैमिली मेम्बर तक इसको शेयर ज़रूर करना है और इसके अलावा प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है और मूली के पराठे सर्दी के सीज़न में कौन कौन शौक़ से खाता है। नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।